प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत कठिनाई से हमने इस प्रश्न को चुना था और YouTube के माध्यम से हमने आपको एक माह का अंतरकाल दिया था कि आप इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो मित्रों, आज समय आ गया है, हम आपको प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन काल तक आपको इस प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ प्राप्त होगी। तो मित्रों सुनिएगा। मित्रों भक्तों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि कोई भी भक्त प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ ही रहा। मित्रों, प्रश्न था कि मल मूत्र द्वार ही आकर्षण का केंद्र क्यों है, क्यों इस द्वार से परम आनंद प्राप्त होता है। मित्रों, उत्तर सुनिए। अब आप इसी प्रश्न का नीचे तक जो है उत्तर मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, उत्तर सुनिए। यहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है और यहीं से समाप्त हो जाती है। यह दोनों द्वार ही नरक के द्वार हैं। इसी द्वार में इस ही स्वर्ग के पथ छुपे हुए हैं। ये जो प्रति एक प्राणी को क्षणिक भर परम आनंद की प्राप्ति होती है, इस आनंद में प्राणी की चेतना विफल हो जाती है। इस स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं। इसके दो मार्ग हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। लगभग प्रत्येक प्राणी नीचे के द्वार में ही अविलीन हो जाता है और परम आनंद मिथ्या चला जाता है, और जो मार्ग ऊपर की ओर जाता है वो है त्रिकुटी। यदि प्राणी उस क्षणिक भर परम आनंद की जो प्राप्ति होती है उसे समाधि की स्थिति को त्रिकुटी में केंद्र कर ले, सभी इंद्रियों का संचालन करने वाले अकाल पुरुष भगवान आदि शक्ति शिव विराजमान है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण इसका यहाँ पर प्रसंग है। मित्रों, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपके समझ में संपूर्ण आ जाए। मित्रों, जो मार्ग ऊपर की ओर जाता है वो है त्रिकुटी। यदि प्राणी उस क्षणिक भर परम आनंद की जो प्राप्ति होती है उस स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं, और उस आनंद को यानी कि क्षणिक आनंद को त्रिकुटी में केंद्रित कर ले, जहां सभी इंद्रियों का संचालन करने वाले अकाल पुरुष भगवान आदि शक्ति शिव विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण योग ध्यान योग है। ध्यान योग के द्वारा हर एक प्राणी अदृश्य लोकों का भ्रमण कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रस्त जीवन व्यतीत होने के पश्चात ही यदि प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तभी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस जीवन मृत्यु के आवागमन से यदि प्राणी छुटकारा चाहता है तो आपको यह दोनों के परमात्मा ने जो नरक द्वार का मार्ग बनाया है, तो अंत समय तक यानी कि जब आप मृत्यु के कगार में हैं, यानी कि ग्रस्त भोगने के पश्चात अंत समय तक आपको इस द्वारों का संपूर्ण रूप से त्याग करना ही पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। प्राणी को यह नरक के द्वारों को त्यागना होगा, तत्पश्चात ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात ही आप सभी को
इस भवसागर को पार करने में सहायता मिलेगी और आप इस संसार के जीवन मृत्यु के आवागमन की माया से छुटकारा मिल सकता है और आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी द्वार से ही 10वां द्वार जो मोक्ष और मुक्ति का द्वार है, यहीं से आपको 10वां द्वार का मार्ग मिलेगा। तो प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। तो मित्रों, बहुत सुंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आप इसको अपनाइए और आनंदमय हो जाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।